एनालिसिस। मैं जानती हूँ इस वक्त आप हार्ट ब्रोकन होंगे, समझ सकती हूँ। एक फैन के नाते भी, एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते भी आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इस मैच को लेकर आपके थॉट्स? देखिए, एक चीज तो आप बिल्कुल क्लियर आइंदा ये रूल बना लें कि नेवर कैरी अनफिट प्लेयर। जब अनफिट प्लेयर प्रेशर सिचुएशन में जाता है ना, तो उसकी बॉडी में प्रेशर पड़ता है। मुझे लगा था कि 2 ओवर बाद शाहीन का घुटना फारग हो चुका था। वो कैच तो इतना कोई उसमें कोई इतना तो नहीं चीज लगी थी। मुझे लगा कि वही ओवर हमें कॉस्ट कर गया, वही ओवर हमें कॉस्ट कर गया। लेकिन आप ये बात मानेंगी कि 138 को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स ने किया। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हो गया शहनशाह अफरीदी वाला कि वो उसको जब आया था ना, जब अंदर आया था तो एक बॉल उसको ना साइड पे जाके करनी चाहिए थी। एक बॉल जाके साइड पे करता, पास क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या मैं उसकी जगह होता तो एक नम करने वाला टीका होता है घुटने पे, वो लगा लेता और फिर उसके बाद एक बॉल करता बाहर जाके या साइड पे बॉल करता और देखता कि शायद कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। ओवर करना ही नहीं चाहिए था। आपको लगता है इस मैच का पाकिस्तानी बॉलर्स को आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने इस मैच में फाइट किया। एक पॉइंट ऐसा था जहां पर इंग्लिश बैट्समैन जो थे वो पूरे तरीके से अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स जो थे वो एक छोर को थामे हुए थे और उन्होंने वो जो एक चैंपियन वाला अंदाज है जिस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक फाइट बैक किया, इसमें एक मैच क्रिएट किया लो स्कोरिंग गेम होने के बावजूद। लेकिन आपको लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था इस मुकाबले का वो वही था जिसका जिक्र अभी आपने किया कि शाहीन शाह अफरीदी को जब इंजरी हुई और उन्हें ओवर बीच में छोड़कर जाना पड़ा? जी वही हुआ ना, क्योंकि इफ्तिखार को करने पड़ गए। अगर पूरा ओवर शाहीन ना करता तो शायद वसीम कर लेते पूरा ओवर स्टार्ट, तो वहां पे 10 12 या 14 रन ना बनते। तो एक फाइनल है जो आखिरी ओवर तक आपने लेके ही जाना है उसको, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि शाहीन का बहुत बड़ा मिसहैप हो गया हमारे साथ और वो ओवर नहीं कर सके, इफ्तिखार को करनी पड़ी बॉलिंग में। और दूसरी बात यह थी कि एक रूल बना लें, नेवर एवर कैरी अनफिट प्लेयर। जब अनफिट प्लेयर कैरी करते हो ना, वो कभी ना कहीं किसी सिचुएशन में जाके फंस जाता है। इट्स सैड, इट्स डिसअपॉइंटिंग, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने फाइट बैक किया, ये बात ठीक है। उस फाइट बैक को अंजाम तक पहुंचाना था, वो पहुंच गए थे। वो जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहा था, बेन स्टोक फंसा हुआ था, तो पूरा कप्तान को था कि ये मेरे दो ओवर ये लोगों ने करने हैं। अब 2 ओवर जो थे वो 1 ओवर 5 बॉलें इफ्तिखार को करनी पड़ गई। तो वहां पे तो इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा ना आपको, तो उन्होंने कैपिटलाइज किया पूरा। और क्वाइट अनफॉर्चुनेट देती। वैसे फाइनल अगर होता 150 रनों का तो हम शायद कुछ कह सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी फाइट बैक की पाकिस्तान ने, बहुत हौसला बंधा हमारा, हौसला बढ़ाया हमारा कि जहां पे ये टूर्नामेंट से बाहर हुए वहां से फाइनल खेल रहे थे और ये फाइनल खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेट हो गया आखिर में मात्र। आपको लगता है क्या बाबर आजम के पास कोई और ऑप्शन था इफ्तिकार के अलावा जो एज अ कैप्टन आप एक्सरसाइज करते, या आपको लगता था कि उनके पास चॉइस नहीं बची थी? आप भी दोनों लेफ्ट हैंडर थे ना, नवाज को तो नहीं लगा सकते थे ना, दोनों लेफ्ट हैंडर थे, लेकिन वो पूरा बॉलर था। शायद उससे कुछ हो सकता हो। लेकिन अदिति, जब आपका मेन बॉलर अनफिट हो जाए ना, तो फिर बड़ा मसला होता है। आखिरी ओवर पता है ना आपका फंसे हुए हैं, अब इसने करना है। जब मेन क्रूशियल सिचुएशन में अगर शोएब अख्तर अनफिट हो जाए, जैसे बेंगलोर टेस्ट मैच में हो गया था, तो सौरव गंगुली ने कहा अब हम मैच जीत गए, अब ये बाहर चला गया, अब हम मैच जीत गए। सो वो तो टेस्ट मैच था, लेकिन वर्ल्ड कप है। देखिए, आप सारा ब्लेम तो शाहीन पे नहीं डाल सकते, और कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था कि जहां पे शाहीन का ओवर हम वर्ल्ड कप लूज कर गए वहां पे। शोएब भाई, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ एक्चुअली, आपने कहा कि एक अनफिट प्लेयर को ना लेके जाएं। शाहीन शाह अफरीदी जो थे, उससे पहले उनकी फिटनेस के साथ इश्यूज, कम से कम जितने मैचेस मैंने देखे मुझे वो इश्यूज नहीं दिखे। आप तो फॉर्मर पेसर हैं, तो आप उनको नहीं इश्यूज थे। वो 60% फिट था, 60-70% फिट था। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा
वो 80% फिट है, 70% फिट है। अब देखें प्रेशर गेम पड़ती है देती, जब प्रेशर पड़ता है ना किसी मर्द या औरत पे, तो तब उसका कैरेक्टर बाहर आता है, जब उसके जिस्म का कैरेक्टर बाहर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हो गया हमारे लिए, और वो कभी फुली फिट नहीं था। लेकिन अब सारा ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी पे नहीं डाल सकते हम। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसने बॉलिंग अच्छी की, पिछले 2-3 मैचेस में आउट किए, लेकिन ये वर्ल्ड कप फाइनल है ना, टांग टूटती है टूट जाए, जो होता है हो जाए, बस भागो भागो करो कुछ करो। लेकिन यार ये हमारे नसीब नहीं था। T20 के वर्ल्ड चैंपियन, व्हाइट बॉल क्रिकेट के किंग, इंग्लैंड पूरा 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत गया, T20 का भी जीत गया, किंग ऑफ व्हाइट क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट। बिल्कुल, वो अपने आप में एक हिस्टोरिक फीट है, और उसमें बेन स्टोक्स की भूमिका, उनके रोल की भी बात करूंगी, चाहे वो 50 ओवर का क्रिकेट रहा हो, वर्ल्ड कप रहा हो, या फिर 2020 T20 का फॉर्मेट रहा हो। लेकिन शोएब भाई, आपने क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस को लेकर भी जिक्र किया, हाइंडसाइट में हम और आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। क्या इस मुकाबले में क्योंकि आपने जो कमेंट दिया मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूं, तो क्लैरिटी के पर्पस से आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे बड़े फाइनल मुकाबले से बाहर बैठाया जा सकता था जब उनकी फिटनेस? नहीं बिठाया जा सकता, नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपको जब पता चल गया तकलीफ होगी आपको, तो आप ना अपना जो ज़ालोकेन मिलता है, लोकल एनेस्थेटिक मिलता है, वो आप घुटना नम कर देते हैं उससे, जो मैंने कई दफा किया हुआ है इंडिया के लास्ट मैचेस में। प्रिटोरिया में जब मैच हमारे 2003 में मैंने अपना घुटना नम कर दिया था, दोनों घुटने अपने टीके लगा के नम कर दिए थे। सो जब वो आप नम कर देते हैं तो आपको पेन नहीं फील होता। हाँ, यू आर रिस्किंग द करियर ऑफ द यंग मैन, यस यू आर रिस्किंग द करियर। वर्ल्ड कप फाइनल है, आप रिस्क कर सकते हो नहीं कर सकते, ये आपको सोचना पड़ेगा एज ए कैप्टन, इट्स अ टफ डिसीजन। लेकिन ओवर करने से पहले मैं हमेशा एक बॉल या 2 बॉल बाहर जाके करता था, ताकि मैं देख लूं कि मैं बॉल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द ओवर नहीं आप छोड़ के जा सकते, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचती। तो अब मैं फिर भी कहूंगा आपके पाकिस्तान टीम बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया, बहुत ही अच्छा कमबैक करवाया वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान बॉलिंग ना होती तो हम इतना आगे फाइनल्स में आते ही ना। इंग्लैंड जैसी माइटी टीम ने 10 विकेटों से इंडिया से जीता, 138 करने के लिए वो फंस गए थे। लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान देखिए, ये बहुत मुश्किल विकेट था, यहाँ बहुत सीम हो रहा था, यहाँ पे बल्ले में बॉल ही नहीं आ रहा, यहाँ पे 138 कर देना भी बड़ी बात थी पाकिस्तान की तरफ से। मैं चाहता था 155 160, वो भी सेफ टोटल नहीं था, लेकिन वहां पे अगर 150 होता तो मैं ही समझता कि थोड़ा सा फाइटिंग चांस और मिलता हमारे बॉलर्स को। लेकिन गुड फॉर पाकिस्तान, वेल डन। आप यू वर स्टैंडिंग नोवेयर एंड यू केम आउट ऑफ नोवेयर एंड देन यू प्लेड द फाइनल। हो गया, शाहीन का ओवर हमें महंगा पड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान वाज अ फाइनलिस्ट, और हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, थॉरली डिजर्व। गौरव ने इंडियन को भी मारा और पाकिस्तानी को भी मारा। मैं चाहता था वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बट आफ्टर ऑल यार अदिति, मैं तो ज्यादा नहीं डिसअपॉइंट होऊंगा कि पाकिस्तान एटलीस्ट प्लेड अ फाइनल्स, और फाइनल खेला है। अब इतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा कि यार फाइनलिस्ट है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बट वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ी तकलीफ होती है कि फाइनल आपके हाथ में आया हुआ निकल गया। और काश शाहीन अनफिट ना होता, काश हम 15 रन ज्यादा बनाते, काश ये होता, काश वो होता, लेकिन आकाश वाले को ये मंजूर नहीं। क्रिकेट में काश ही पीछे छूट गया है। काश कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ हारा ना होता, काश कि इंडियन बॉलर्स वो कर पाते जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया, काश कि ये फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता। तो बहुत सारा काश उधर भी है, आपके प्रोग्राम में कहा था, बहुत सारा काश इधर भी है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, देखना जब पाकिस्तान बॉलिंग खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, वो उनको फंसाएगी। वो फंसाया उन्होंने। लेकिन ये भी देखिए कि ये बॉलिंग अच्छे बॉलिंग ट्रैक के ऊपर खेल रही थी, जहां पे बहुत बॉल हिल रहा था, बॉल आगे पीछे ऐसे। इंडियन बॉलिंग भी अच्छा कर जाती है। यहाँ पे एडिलेड का विकेट बैटिंग विकेट हो गया था, वहां पे मार पड़नी थी। लेकिन यह कि देखिए पाकिस्तानी बॉलर्स ने यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया, छोटे टोटल पे उनको एकदम फंसाया, उनके पसीने छूट गए थे बेचारों के। और बेन स्टोक अगेन टर्निंग पॉइंट है, और सियाना प्लेयर है। उसने 2000
15 का कोलकाता का बदला 2016 था मेरे ख्याल, ये 2016 जब बेन स्टोक्स को छक्के पड़े 2016 में उसने छक्के खा के वर्ल्ड कप हराया था। आज उसने इक्वलाइज कर दिया अपना रिकॉर्ड जिता के। एंड जिस तरह से 50 ओवर का वर्ल्ड कप, अब ये 20 T20 का वर्ल्ड कप, अपने आप में एक चैंपियन प्लेयर शोएब भाई। जी चैंपियन प्लेयर है, वो टेस्ट मैचेस जिताए, वर्ल्ड कप के फाइनल की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल गया, फिर 50 ओवर्स का एक बड़ी इनिंग्स खेल गया फाइनल में। तो क्या बात है बेन स्टोक्स की जी, क्या बात है। आपको लगता है पाकिस्तान की जीत और इंग्लैंड की हार के बीच एक प्लेयर खड़ा था और वो बेन स्टोक्स है? बिल्कुल खड़ा था जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी, 50 किया उसने। ये बंदा बड़ा कमाल का है, ये ढूंढता है सिचुएशन विराट कोहली की तरह, ये ढूंढता है मुश्किल लम्हे, ये ढूंढता रहता है कि जी कौन सा बड़ा फाइनल हो, फंसी हो टीम, मैं जाऊं पूरा जिता के हीरो बन के वापस आ जाऊं। ये डिजर्व भी करता है, ये डिजर्व भी करता था, इसको इज्जत मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन 92 रिपीट नहीं हो सका, 92 रिपीट नहीं हो सका। यहाँ वसीम खान था, वहां वसीम अकरम था, वो 2 डिलीवरीज हमें नहीं मिल सकी, वो 2 डिलीवरीज मिलती तो शायद हम ये फाइनल शायद कहीं पार लगा लेते, लेकिन आदित्य हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान टीम को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो खड़े ही बाहर थे, आप पहले राउंड से, जैसे मैं कह रहा था, पहले राउंड से आप बाहर हो जाएंगे, तो किस्मत ने, अल्लाह ने आपको पहुंचा दिया, तो ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी खेला है, आप फाइनल खेल रहे हो, कोई बात नहीं, फाइनल खेले हो, वेल डन, शाबाश। कुछ चीजें सीखने वाली हैं, जब तक फुली फिट प्लेयर ना हो आपके पास, और जब तक मैच प्रैक्टिस खिला के चेक ना कर लिया जाए, कभी कैरी नहीं करना। क्योंकि अदिति, जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आप पे प्रेशर है, मुझ पे प्रेशर है, अब यहाँ पे हम एक्सपोज नहीं हो सकते, दोनों एक्सपोज नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है ना। और यहाँ पे बॉडी को अब आपको खींचना है, अब वो 100% का वो कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसको 120 पे चलाना होगा बॉडी को। बट वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी खबर होती है पाकिस्तान, अभी शाम का टाइम भी हो गया पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान बाहर सड़कों में निकल आता और जश्न का माहौल बनता, लेकिन जश्न का माहौल अब बिल्कुल मातम सफेद मातम बिछ गया। आप मातम की लेकिन मैं आपके प्रोग्राम पे, मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों, इमरान खान की तरह घबराना नहीं है, क्योंकि हम फाइनल खेले हैं, हम फाइनल खेले हैं, ये बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़ी टीमें बाहर हो गई, इंडिया बाहर हो गया, न्यूजीलैंड बाहर हो गया, सारे बाहर हो गए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब तक अपने डिफीट को ग्रेसफुली अपने डिफीट को लेना है, और ये मानना है कि इंग्लैंड हमसे अच्छा था, जीता है, टॉस ने फैक्टर प्ले किया, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान डिफीटेड और उन्होंने कंप्रहेंसिवली जीता है। इंग्लैंड को मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो, लेकिन इसमें सिर्फ सर नीचा करने की जरूरत नहीं है, लेसन्स बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, वो आपको सीखने और जल्दी सीखने। अभी आपने कहा इमरान खान की तरह आपने घबराना नहीं है, कैन यू से इट लाइक हिम? नहीं, उनकी तरह तो नहीं कहता, मैं कॉपी नहीं करता, लेकिन कहना अरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, लेकिन अब घबराना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कट फॉर रोल लोग चाहिए होंगे, असेसमेंट, इंजरी असेसमेंट करने वाले लोग चाहिए होंगे, हमें बैटिंग में हमारे लूप होल्स हैं, बहुत हैं आदित्य, हमें वो देखना पड़ेगा। तो बट इट्स रियली सैड, इट्स रियली पेनफुल, आपको टेलिंग यू, मैं आपको बता नहीं पा रहा कि रियली 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 पेनफुल टू सी पाकिस्तान लूजिंग द फाइनल, बट इट्स ओके एज अ क्रिकेटर, इट्स ओके। आप हारे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बैशिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। क्रूशल टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड कप का, शाहिन शाह अफरीदी का अनफिट होना, वहां हमारे पल्ले पड़ गया, कोई बात नहीं, शाहिन शाह जाओ, पीछे जाओ, ट्रेनिंग करो, एक और वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया में, इंडियंस देख रहे होंगे, लाख का क्राउड होगा, जाइए और जिता के आइए पाकिस्तान को अगले साल। अब भी होनी चाहिए मोटिवेशन उनकी, इतने फिट हो जाएं, इतने फिट हो जाएं
कि वो वर्ल्ड कप किसी के खिलाफ भी हम फाइनल खेल रहे हो, इंडिया में होगा दुनिया का मोस्ट अमेजिंग वर्ल्ड कप, वो आखिरी वर्ल्ड कप जो दोस्त दुनिया का अमेजिंग वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का, वो खाली इंडिया में होने जा रहा है। इसके बाद क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, वो तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्तों में सिर्फ ये वर्ल्ड कप खेला करेंगे दुनिया में। और ये जो टेस्ट मैचेस है वनडे स्पेशली तो कोई नहीं खेलेगा। कौन पैसे लगाएगा देती 50 ओवरों पे, कौन 100 ओवर बैठेगा? तो अब दुनिया को आदत पड़ गई T20 की, लेकिन ये एक वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, जहां पे 60 दिन का मेला सजेगा, तकरीबन 60 से 70-80 दिन का मेला सजेगा इंडिया में। और अल्लाह करे वीजे खोल दें आप हमारे, ताकि सारे हम दिल्ली आ जाएं, आपके साथ बैठ के बात करें। और एक खूबसूरत वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम का वो फोकस करना है कि इंडिया में जाके वर्ल्ड कप उठाना, और वो आप सोचें, हमारा प्लेयर्स बड़ा सोचें। आपको मलाल रह गया इंडिया पाकिस्तान फाइनल का? अब ये अब आप दुआ करेंगे कि जो भारत में वर्ल्ड कप हो तब दोनों टीमें आपस में भिड़े। इमेजिन करें वाकडे या एमसीजी में इंडिया पाकिस्तान होता तो दुनिया के सांस रुक जाते। मैं तो दुआएं कर रहा था यार कि इंडिया पाकिस्तान हो ना यार, जो भी हारे जीते क्या फर्क पड़ता था, वर्ल्ड कप तो सब कॉन्टिनेंट में रहता ना। तो अब भी मैं एक ड्रीम सोच रहा हूं कि काश ऐसा हो, और ऐसा होना चाहिए। शायद ये इंटरव्यू आप साल बाद चला रही हो कि अदिति से मैं कह रहा हूँ, अदिति हमारा और आपका फाइनल होने जा रहा है वांकड़े में, बॉम्बे में, और पाकिस्तानी एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ इंडियन बैठे हो, सारे मिक्स बैठे हो, और वहां पे अब काश फाइनल खेले हम, और वहां पे हम जीत के निकले। काश ये ख्वाहिश पूरी हो कि शोएब भाई, यहाँ मैं कहूंगी कि काश बिल्कुल ऐसा हो और हम जीते, मेजबान जीते, और आप अपनी टीम के लिए चीयर करें, हम अपनी टीम के लिए चीयर करें, और वो अपने आप में होस्ट कंट्री जीते। ये जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। देखें दीदी, मेरे ख्याल में देखें, सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इंडिया को हराना ना इन गोरों का काम नहीं है। जो कोई हरा सकता है हमें, या हमें कोई पढ़ सकता है, बांग्लादेश पढ़ सकता है, इंडिया एक दूसरे को पढ़ सकते हैं, या पाकिस्तानी पढ़ सकते हैं। देखें यहाँ पे स्पिन ट्रैक है, यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा वर्ल्ड कप, लेकिन 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप होगा। और ये मैं वर्ल्ड कप अपना खुद देखना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ देखना चाहता हूँ, बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, और पूरा इंडिया उनको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, और कितने लिबरल्स हैं, कितने सेकुलर लोग रहते हैं यहाँ पे। और मैच दिखाऊंगा उनको, घुमाऊंगा दिल्ली से लेके बॉम्बे तक दिखाऊंगा ये मैचेस सारे उनको, ताकि मेरी फैमिली एक दफा एक्सपीरियंस करे कि क्रिकेट व्हाट इज दैट मींस टू, व्हाट दिस क्रिकेट मींस टू सब कॉन्टिनेंट पीपल। क्योंकि मेरे बच्चे ने क्रिकेट देखी नहीं, वो छोटे हैं अभी, तो अल्लाह करे ऐसा हो, और हम आपकी चैनल बैठ के हो कि मैच देख रहे हो, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। बिल्कुल, और हम भी दुआ करेंगे कि ऐसा हो, और हमारे आपके बीच संवाद भी हो, और हमारी टीमों के बीच फाइनल मुकाबला भी हो। बस मैं एक यहाँ पर थोड़े से जिसे कहते हैं लिबर्टी की, इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहा हूँ यहाँ पर आपके साथ लूंगी। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आप आज पाकिस्तान और इंडिया की टीम को 3-3 मंत्र देना चाहें उस 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले, जो चेंजेस या बदलाव, या वो बदलाव किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, वो क्या होंगे दोनों टीमों के लिए? पहले इंडियन टीम के लिए आप बताएं। दोनों टीमों के लिए मैं सच बता रहा हूं, इंडिया के लिए तो एक बात बिल्कुल मैं स्ट्रेट अप कहूंगा, खुदारा कंफ्यूज सिलेक्शन करना बंद कर दें और चौधराट खत्म कर दें हमने, और अब बिल्कुल रूथलेस होके, एक मैनेजमेंट रूथलेस होके, बीसीसीआई एक कोड बना ले कि यार ये हमारे फाइनल 11 है, ये हमारे 10 रिजर्व्स हैं, ये आने वाली लॉट है। ये नहीं हो सकता कि मुंह उठाया आईपीएल से डाल दिया बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे ये बॉलर्स हैं, ये अगर अनफिट होते हैं तो ये हमारे 3 बॉलर्स हैं। ये नहीं हो सकता शामी को पकड़ा उठा लिया, सिराज को पकड़ा उठा लिया, इमरान मलिक आया उठा के बाहर निकाल दिया, वो भी आया, वो भी तो चलो परमानेंट मेंबर है। स्पिनर कौन से खेलने हैं आपके? जडेजा है आपका, गुड लक, वेल डन। चाहल है आपका, ठीक है। कुलदीप है, यहाँ कुलदीप होता तो मार देता पूरी टीमों को। हमारा लेग स्पिनर फंसा रहा है इस विकेट पे, तो आपका लेग स्पिनर नहीं फंसा सकता था साउथ अफ्रीका को?
तो ये सोचने वाली बात है, ये मेरे स्पिनर्स हैं, ये मेरे फास्ट बॉलर्स हैं, ये मेरा बैकअप है, ये मेरी मैनेजमेंट है, और इस तरह क्रिकेट खेली जाएगी। और पाकिस्तान के लिए कि ये हमारी बैटिंग लाइनअप है, ये हमारे प्रॉपर ओपनर्स हैं, ये हमारे सर्कल के ओपनर हैं, ये हमारे वन डाउन्स हैं, ये हमारे फिनिशर्स हैं, ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं, ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। सो सारे फिट के फिट चाहिए। 50 ओवर है, 4 ओवर नहीं करने हैं, अब 10 ओवर करने हैं। अब पाकिस्तान को 20 ओवर की बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी, 50 ओवर की बैटिंग सीखनी पड़ेगी। तो आई एम श्योर इट्स गोना बी द वन ऑफ द मोस्ट, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इंडिया पूरी दुनिया में 92 का एक फाइनल हुआ था और 99 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, बहुत ही खूबसूरत हुआ था। इसके बाद अगर खूबसूरत वर्ल्ड कप होगा जिसमें बहुत जश्न होगा, जिसमें दिवालियां भी चल रही होंगी, ईदें भी आ रही होंगी, सारा कुछ हो रहा होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत वर्ल्ड कप दुनिया में अब कहीं मुनक्कद नहीं होगा, वो सिर्फ इंडिया में होगा। क्योंकि इंडियन कलर्स इज गोना बी ऑल ओवर एंड आई एम श्योर इंडियन पीपल विल बी वेलकमिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेशंस थ्रू आउट द प्लैनेट, जो यहाँ पे इंडिया में मेला सजाने आएंगे। I'm sure it's going to be one of the most beautiful World Cup. I'm looking forward to it. And I'm coming along with my family. and you are more than welcome. यहाँ पे शोएब भाई हमारे और आपके बीच बहुत ही पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, क्रिकेट सेंट्रिक वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, लेकिन आप उन ट्रोल से क्या कहेंगे, या फिर आप उन सियासतदान से क्या कहेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप समझ गए होंगे, जो तंज करने लगते हैं कैसी टीम पर जो हार जाती है। क्या आपको लगता है कि सियासत नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सवाल पूरा कर लें। जी, क्या क्रिकेट को क्रिकेट ही नहीं रहने देना चाहिए, उसमें सियासत लाना क्या जरूरी है, हल्की बातें करना क्या जरूरी है? यहाँ से किसान से लेके ना, फार्मर से लेके बादशाहों तक क्रिकेट देखी जाती है, और आपके मेरे इमोशन बहुत सख्त जुड़े हुए हैं। आपको अच्छा तो नहीं लगा था इंडिया आ रहा सेमीफाइनल में, ठीक है ना, एज अ पाकिस्तानी आई माइट सेलिब्रेटेड इट, बट थिंग इज मुझे सेलिब्रेशन नहीं करनी, मुझे तो इंडिया चाहिए था फाइनल में, मुझे तो वो तमाशा देखना था, मुझे तो वो मेला देखना था। लेकिन कुछ गंदे लोग दोनों तरफ अक्रॉस द बॉर्डर्स ये टूल यूज करते हैं और इसको हाइप अप करते हैं और अपनी लेवरेज लेते हैं। याद रखिए अदिति, कभी भी गंदे आदमी का अंजाम अच्छा नहीं होता, कभी भी अपॉर्चुनिस्ट आदमी का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने हिंदी फिल्मों में देखा, ना मैंने रियल लाइफ में देखा। बुरे के साथ कभी अच्छा हो नहीं सकता और अच्छे के साथ एंड में कभी बुरा हो नहीं सकता। ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह का कारोबार नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि देखिए, जब आप किसी को गंदा करने जाते हो ना, तो अपनी कब्र आप खुद खोद रहे होते हो। देखिए मैंने आइडेंटिफाई किया यार कि काश वो ओवर शाहीन शाह अफरीदी का फिट होता, काश चले। मैंने पिन पॉइंट किया कि हमारा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब इसके बाद ये थोड़ी कहना की जरूरत है कि यार कि नहीं शाहीन शाह को बाहर निकालो, इसने मैं वर्ल्ड कप मरवा दिया। नहीं, कोई बात नहीं यार, हमें बच्चे को बचाना भी था, या वर्ल्ड कप बचाते या बच्चा बचाते। लेकिन कुछ सियासतदान हमारे यार, ये जो लोग हैं ना, ये दोनों तरफ हर दुनिया के कोने में पाए जाते हैं। तो उनसे यही गुजारिश है, अल्लाह आपको अकल दे, हदायत दे, और कैपिटलाइज ना करना, सिचुएशन को कैपिटलाइज ना करें, सिचुएशन को मलाइन न करें, क्योंकि एक दिन अल्लाह आपको भी फंसाता है। आप मेरा मजाक उड़ालें, दैट्स फाइन, कभी आपका मजाक उड़ेगा, पूरी दुनिया का सामने उड़ेगा। सो इंडिया, वेल डन, यू प्लेड ग्रेट क्रिकेट। थोड़ी कमियां हैं, हमने बात की, आप उसको दूर कीजिए, दैट्स फाइन, बट इतनी मैंने बात की आपसे। एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं उड़ा सकता था आपको, मैं कर सकता था ना आपके साथ, हमें बड़ा मजा है जी, मैं आउटफॉल कह देता आपके खिलाफ। लेकिन ये तरीका नहीं है यार। मैंने बहुत से क्रिकेटर्स देखे हैं कि वो इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं क्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ से। यार इतनी तमीज नहीं है यार, वो भी हमारे साथ जैसे इंसान है, हम एक जैसा लाल खून बहता है जिसमें, तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं ट्रोलिंग से ये कहता हूँ, ट्रोल कर लो, लेकिन तुम्हें भी ट्रोल होने से कोई नहीं बचा सकता। आपको लगता है कि सियासत ने क्रिकेट को हथियार बना लिया इस T20 वर्ल्ड कप में? उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, मैं थोड़ा सा क्रिकेट से आगे बढ़कर ये सवाल पूछ रही हूँ, और आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। जुड़े नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता किसकी बात। अच्छा, विद योर परमिशन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने
इंडिया पर तंज करते हुए किया 152 नॉट आउट वर्सेस विदाउट एनी विकेट लॉस वर्सेस 170 विदाउट लॉस। अच्छा, मैंने नहीं देखा। खिलाफ 2 डिफीट थी इंडिया के खिलाफ, बड़े डिफीट्स। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, मेरी नजर, मैं दुबई में हूँ, सॉरी, मैं इन टच नहीं हूँ, मीडिया ज्यादा देखता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता जी उन्होंने क्या कहा। आई होप ये इसका जवाब भी देंगे खुद ही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, मेरे जात का जहां देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगर शुएब भाई आप देख पा रहे हो तो हमने वो ट्वीट डाला है, अगर आप देख पा रहे हो तो। नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा जी। कैन वी हैव इट फुल स्क्रीन प्लीज? देखिए जी, मैं किसी के, देखिए जी, उन्होंने लिखा जी, वही बेहतर बता सकते हैं वो क्या सोच के लिख रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है जी। 152 for 0 and 170 for 0, so this is Sunday it is। तो पता नहीं जी उनकी क्या सोच है, मैं उनके बिहाफ पे उनको तो जवाब नहीं दे सकता मैं। लेकिन मुझे ये है कि देखें, आप लोग हमेशा कहते हैं, हम सारे लोग कहते हैं यार क्रिकेट हमें यूनाइट करती है। हाँ, करती है, लेकिन बहुत मत बोलिए, क्रिकेट एक कंपेटिटिव स्पोर्ट्स भी है जी, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स भी है। जो चीज हमें ज्यादा जोड़ सकती थी या जोड़ सकती है वो है हमारा अदब, फिल्म्स, ड्रामास, आर्टिस्ट के एक्सचेंज। और आने वाले वक्त में शायद पता नहीं कब होगा, ये मुझे नहीं पता। जिस इंडिया में मैं गया था वो इंडिया याद है मुझे। मैं अभी 6-7 साल इंडिया नहीं आया, मुझे नहीं पता, आज के इंडिया के बारे में नहीं जानता। आज अगर किसी को मैन टू मैन कांटेक्ट करना है, वो फिल्म हो सकती है, वो आर्ट हो सकता है, उसमें कंपैरेटिव नहीं है, कंपैरेटिवनेस नहीं है। सो मैं गुजारिश यही करूंगा सब सियासतदानों से भी, तो इसको ना यूटिलाइज किया जाए। नहीं बिल्कुल। और आप क्योंकि सॉफ्ट पावर का जिक्र कर रहे थे, आपने फिल्मों का जिक्र किया, आपने आर्ट का जिक्र किया। मैं जब विदेश में रहती थी तो मुझे याद है जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बारे में बहुत बातें करते थे। इंडिया क्रिकेट को सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाता है, और यूरोपियन जो यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स हैं वहाँ पर जब सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है तो इसका बहुत इंडिया पाकिस्तान राइवलरी जो है उसका बाकायदा एग्जाम्पल दिया जाता है। क्रिकेट की बात की जाती है तो ये अपने आप में स्पोर्ट में बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत संभावनाएं हैं, लोग बात करते हैं हमारे बारे में। और मैंने जब आपसे ये सवाल किया, एक्चुअली इट वाज कमिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई राजनीति से इतना हल्का क्यों बना देती है प्लेयर्स। मुझे पता है आपके इंडियन टीम में बड़े सारे दोस्त हैं, इंडियन प्लेयर्स के विराट कोहली और बाबर आजम की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ये जो सियासतदान है वो इसे बहुत हल्का बना देते हैं। मेरा माय पॉइंट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, मैं तो अदिति मैं तो आपको पता किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ ना, मैं सियासत देखता हूँ, आपको पता तो मैंने कह दिया था, वर्जन दे दिया कि ये नहीं होना चाहिए। बुरी बात है कि मैं हमेशा एज ए ह्यूमन पहले रखता हूँ अपने आप को कि यार अगर जिस तरह मैं अपने आप को ट्रीट करवाना चाहता हूँ वैसे आपको ट्रीट करूँ, लेकिन मेरा यार कुछ सियासत से लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे समझ रही है कि मैं पीटीए या मैं बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ, बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। क्रिकेट के मैदान पर आ जाती हूँ। आज क्या आपने, अब ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये क्रिकेटिंग सवाल है, आपने क्या इमरान खान को आज मैदान पर मिस किया? क्योंकि आप थोड़ी देर पहले 1992 की बात कर रहे थे, आपको लगा आज इमरान खान होते। अदिति, हम 2009 में भी वर्ल्ड कप जीते थे, उसकी कोई बात ही नहीं बंद कर रहा है यार। यूनुस खान भी जीता था, उसकी बेचारे कोई बात ही नहीं कर रहा है यार। 92 रेप्लिका कहाँ रेप्लिका हुआ? रेप्लिका नहीं हुआ। और हमारे पास वसीम खान था, वसीम अकरम नहीं था। लेकिन शाहीन शाह था, वसीम अकरम नहीं था। लेकिन वो पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच खेला था और बहुत बड़ा हमारी क्रिकेटिंग का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये बेहतरीन मौका था पाकिस्तान के पास, जीत सकता था, लेकिन कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 2009 का वर्ल्ड कप आप जीते हैं, 92 का आप जीते हुए, आप भी 83 का जीते हैं, 2011 का जीते हैं, 7 का जीते हैं। तो हमारी भी आपकी भी एफर्ट्स बहुत हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है। इंडिया पाकिस्तान अगर वर्ल्ड मैप से हटा दिया जाए एज रेटिंग नेशन तो दुनिया में बचना ही क्या है? खाली कुछ नहीं, खाली खेत ही है। ये इंडिया पाकिस्तान ही है जो दुनिया को चला रहा है। अगर हम पैसे नहीं बना के दे रहे हैं आपको, आप तो पैसे बना रहे हो या आप तो पैसे लगा भी रहे हो, लेकिन जो पुल है वर्ल्ड कप की वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान लाता है। जो कोई मर्जी कहता रहे बड़ा मैच है, मैं नहीं मानता, इंडिया पाकिस्तान ही मैच है बस।
ठीक, शोएब भाई थैंक यू सो मच। आपने इतनी बेबाकी के साथ ना सिर्फ वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल बल्कि इतने सारे मुद्दों पर और टीम को जो जीत का मंत्र दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने जो एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए।